खबर जनपद कानपुर देहात के पुखराया कस्बे से है, जहां शंकराचार्य 103 विधानसभाओं पर जनसंपर्क करते हुए आज रविवार को बोगनीपुर विधानसभा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पुखराया मंच पर जगह जगह लोगों के द्वारा शंकराचार्य का स्वागत किया गया। पुखराया स्थित श्री कृष्ण गौशाला में पहुंचकर गाय माता को फल गुड़ खिलाकर पूजन किया और अंगवस्त्र उड़ाया। इस मौके पर संरक्षक पुरुषोत्तम अग्रवाल, अनिल बंसल, संजीव अग्रवाल, अनुभव अग्रवाल सहित गौशाला के लोग मौजूद रहे। शंकराचार्य का काफिला गौशाला से निकलकर रोड होते हुए संतुआ बाबा मंदिर पहुंचे, जहां शंकराचार्य के द्वारा मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियों का पूजन किया गया। वहीं मंदिर सर्वकर विजय उमर 2 उमर के द्वारा शंकराचार्य का स्वागत किया गया। प्रेस वार्ता में शंकराचार्य के द्वारा बोला गया कि शंकराचार्य बोले कि जो हमारी गौ माता को माता कह सके वही हमारे सामने आए। बंगाल सरकार पर शंकराचार्य बोले कि खबरदार शुभेंदु अधिकारी, तुमने जो निर्णय लिया है, गाय को माता भी कहते हो और कहते हो 14 साल के बाद काट सकते हो, या तो माता न कहो। पुरानी सरकारों ने माता नहीं पशु कहा था, तुम भी पशु कहो। जनता से अपील है, जो गाय को माता नहीं मान सकते वो आप वालों की नहीं हो सकते। आगामी चुनाव का मुद्दा गाय की रक्षा ही होगा। इस समय हम कविष्ठ यात्रा पर निकले हैं। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। सभी 403 विधानसभा में जाते हुए लोगों को जागृत करने का उद्देश्य गौ माता के संदर्भ में लेकर निकले हैं। लगभग 150 विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए अब आपके कानपुर देहात जिले के बोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से निरंतर हमारा संवाद चल रहा है। इसी बीच आप मिले। क्या संदेश है इस यात्रा? संदेश यही है, जब हम गाय को माता कहते हैं तो हमारा वोट लेकर के बनी सरकार गाय को पशु किस आधार पर कहती है? क्या वो हमारे साथ न्याय कर रही है? हमारा वोट लेने के लिए आ जाते हैं और हमारी भावना की रक्षा नहीं करते हैं। हम गाय को पशु कहना गाय का अपमान समझते हैं और गाय का ही नहीं, अपना खुद का भी अपमान समझते हैं कि हमारी माता को पशु कहा जा रहा है। इसलिए हमने ये कहा है कि जो हमारी माता को माता कह सके वही हमारे सामने आए, नहीं तो ना आए। कुछ लोग महाराज जी कह रहे हैं कि महाराज जी अब धीरे धीरे राजनीतिक होते जा रहे हैं। बात यह है कि राजनीति जो लोग कह रहे हैं उनके दिमाग में विकृति आ चुकी है, क्योंकि अपनी जो आस्था का केंद्र है, अपनी जो भावना का केंद्र है, अपने जो धर्म संस्कृति का केंद्र है गाय, उसकी रक्षा की आवाज़ उठाना ये कब से राजनीति हो गई इस देश में? अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति है। पूछो उन लोगों से जिन्होंने आपको ये प्रश्न सिखा करके भेजा है, क्या अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति होती है? और अगर राजनीति होती है तो तब हम स्वीकार करते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति नहीं है। अपनी माँ की रक्षा हर बेटा बेटी का कर्तव्य है। और जब हमारी संस्कृति ने, हमारी सभ्यता ने गाय को माता कहा है, तो ये सरकार है जो हमारा वोट लेकर के बनी हुई है, ये उसको पशु कैसे कह रही है? किस अधिकार से कह रही है? पूछना चाहते हैं हम सैकड़ों करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ा आघात हमारे ऊपर डाला गया है। और जब तक सरकारें थी, एक सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार, सब ने हमारे साथ ये किया। हमने सबको पीछे हटाया। फिर वो लोग आए जो कहते थे हम तो गाय के ही भक्त हैं, हम तो आप ही के जैसे हैं, हम तो हिंदू हैं। अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वालों के राज्य में भी जब गाय पशु ही रह गई तो क्या हमको आवाज नहीं उठानी पड़ेगी? आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति नहीं है। और अगर ऐसा जो कोई बोल रहा है वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो हिंदू तो क्या होगा? यही तो बात है। और इसी नकली हिंदुत्व के विरुद्ध हम आवाज उठा रहे हैं और उसको बचाव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं। महाराज जी, जो बंगाल सरकार ने जो है गाय को एक समय तक पालने के बाद फिर खाने के लिए बात कही है। बंगाल सरकार समझ में आ गया ना क्या हिंदुत्व है। 14 साल तक माजी और 14 साल के बाद सब्जी भाजी, ये कोई आस्था होती है? आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि अब काटा जा सकता है इसको? खबरदार शुभेंदु अधिकारी, तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो। या तो माता मत कहो। पुरानी सरकारों ने माता नहीं कहा था, पशु कहा था। तुम भी कहो कि हम गाय को पशु मानते हैं, उसके बाद तुम्हारा दोष जो है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन तुम माता कहते हो और उसके बाद कहते हो कि 14 साल के बाद काट लेंगे, ये हमारे हृदय पे बहुत बड़ी चोट करता है और इसको हम अस्वीकार करते हैं। सारी सनातन धर्मी जनता की ओर से अस्वीकार करते हैं। महाराज जी, ये 403 विधानसभाओं में आपको जाने का लक्ष्य है? जा ही रहे हैं, 150 जाके आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। जनता से क्या अपील है? किस मुद्दे जनता से हमारी अपील है कि जो लोग गाय को माता नहीं मान सकते वो आप वाले नहीं हैं। आप अगर गाय को माता मानते हो तो जो लोग गाय को माता मानते हैं वही आपके हैं।
जो गाय को पशु मानते हैं वो आपसे इतर हैं, आप उससे दूरी बना लो। गौ हत्यारों से या गौ हत्या का समर्थन करने वालों से या गौ हत्या का समर्थन करने वालों से साठ-गांठ लेन देन करने वालों से दूरी बनाओ, ये हम कहना चाहते हैं। तो बड़ा मुद्दा रहेगा ये गौ हत्या का आगामी चुनाव? ये अगले चुनाव का यही असली मुद्दा है। इसी मुद्दे पे अब देश का हिंदू बिजली, पानी, सड़क, नाले, बनाली, पुल सब का राजनीतिकरण हो चुका, सब पे वोट दे चुका। अब की बार हिंदू समुदाय ने तय किया है कि गौ माता की रक्षा, उनके प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वोट होगा। तो अगला चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा। धन्यवाद।